पाकिस्तान की फजाइया को एक अरसे से 5वें जनरेशन या स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल तैयारे की जरूरत थी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान J-35 का मुआहिदा बहुत अहम है, जो कि 40 तैयारों पर मुश्तमिल है और वो भी 50% रियायत पर। चीन ने पहली बार 5वें जनरेशन के तैयारे किसी भी मुल्क को बरामद करने की इजाजत दी है। ताहम तैयारों की डिलीवरीज 2025 में पाकिस्तान को दिया जाने की हालात है, जबकि पायलट्स की तरबियत पहले ही चीन में जारी है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा दिफाई मुआहिदा है, जिससे हमारी फजाई सरहदें पहले से कहीं ज्यादा महफूज हो जाएंगी। इस मुआहिदे के बाद पाकिस्तान की फजाइया को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और सलाहियतें मुयस्सर आएंगी, जो किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए निहायत अहम है। J-35A कोई आम जंगी तैयारा नहीं, ये एक मुकम्मल स्टेल्थ फाइटर है जो रेडार से बचकर अंदरूनी हमला करने की सलाहियत रखता है। ये तैयारा लंबी रेंज के मिसाइल, एडवांस एसआर रेडार और जदीद जंगी आलात से लैस है। जहां J-3, F-16 और J-17 की रेंज महदूद है, वहीं दुश्मन की गहराई में जाकर कार्रवाई करने की ताकत रखता है, और वो भी बगैर नजर आए। J-35A 5वें जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर है, जो न सिर्फ अपनी जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से मशहूर है, बल्कि इसकी डिजाइनिंग भी इसे दुश्मन के लिए नाकाबिले दीद बनाती है। जैसे ही J-35 की खबर सामने आई, भारतीय मीडिया में खलबली मच गई। उनके एम का प्रोग्राम को अभी भी 10 साल का वक्त दरकार है और राफेल इस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं रखता। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान को ऐसी रियायत क्यों मिली? चीन ने यह फैसला पाकिस्तान के साथ अपने स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद को मजीद मजबूत बनाने के लिए किया है। ये रेडार ज्यादा अहदाफ को बैक वक्त ट्रैक कर सकता है और दुश्मन की नक्लो हरकत पर मुसलसल नजर रखता है, जिससे पायलट को बर वक्त फैसला करने में मदद मिलती है। इसके अलावा J-35 दुश्मन के सिग्नल्स जाम कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी महारत रखता है, जिससे दुश्मन के मवासलाती निजाम को नाकारा बनाया जा सकता है। 2 ताकतवर इंजनों की बदौलत ये तैयारा ज्यादा रफ्तार और रेंज हासिल करता है और अपने हथियार अंदरूनी हिस्सा में छुपा कर रखता है, जिससे उसकी स्टेल्थ खुसूसियात बरकरार रहती हैं और दुश्मन को उसके असल इरादों का अंदाजा नहीं हो पाता। J-35 की आमद से पाकिस्तान की फजाइया न सिर्फ जदीद होगी, बल्कि ये पुराने तैयारों को रिटायर करने में आसानी लाएगा। ये पाकिस्तानी फजाइया को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस कर देगा और मुल्क के दिफा को मजीद मजबूत बनाएगा। J-35 की आमद से जनूबी एशिया में ताकत का तवाजुन बदल जाएगा। भारत के पास फिलहाल कोई ऑपरेशनल स्टेल्थ फाइटर नहीं, जबकि पाकिस्तान को वाज़ेह स्ट्रेटेजिक बर्तरी हासिल हो जाएगी। ये तैयारा आने वाले 12 से 15 साल तक पाकिस्तान को फजाई मैदान में बर्तरी दे सकता है। J-35 दुश्मन के दिफाई निजाम को तोड़ने, खुफिया मिशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे जदीद तरीकों के लिए बेहतरीन है। J-35 पाकिस्तान की डिटर्रेंस पॉलिसी को मजबूत करेंगे और दुश्मन को किसी भी जारहियत से रोकेंगे। ये तैयारे सिर्फ दिफाई ताकत नहीं, बल्कि एतमाद, हिकमत अमली और खुद मुख्तारी की अलामत है। पाकिस्तानी अवाम की एक बड़ी तादाद दिफाई ताकत बढ़ाने पर खुश है, लेकिन मुआशी माहिरीन का कहना है कि $3.5 बिलियन का खर्चा मुल्क की मौजूदा मईशत के लिए खतरनाक हो सकता है। दूसरी तरफ चीन में भी कई हल्के तनकीद कर रहे हैं कि हमने खुद पूरे पैसे देकर खरीदे हैं और पाकिस्तान को आधी कीमत पर क्यों दी। लेकिन बैनुल-अक़वामी सिफारती ताल्लुकात में कुछ फैसले सिर्फ पैसे से नहीं, स्ट्रेटेजिक मफादात से होते हैं। पाकिस्तान ने जिस खामोशी से ये कदम उठाया, वो आने वाले वक्त में दुश्मन की नींदें हराम कर देगा। ये जदीद निज़ाम पाकिस्तान के फ़ज़ाई दिफा को नाकाबिले तस्ख़ीर बना देगा और दुश्मन के किसी भी हमले को नाकाम बनाने में मददगार साबित होंगे। दोनों ममालिक की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी अब एक नई सतह पर पहुंच चुकी है, जहां मुश्तरका दिफाई मंसूबाबंदी
और ताउन को मजीद फरोग मिल रहा है। चीन के साथ टेक्नोलॉजी की मुंतकली से पाकिस्तान मुस्तकबिल में अपने तैयारे खुद बनाने के काबिल हो सकता है। ये मुआहिदा न सिर्फ दिफाई बल्कि मुआशी खुद इन्हिसारी के दरवाजे भी खोलेगा और पाकिस्तान के लिए एक नया और शानदार दौर साबित होगा। क्या ये पाकिस्तान के दिफा में नया मोड़ है या सिर्फ आगाज? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।